अरिहन्ताणं नमो सिताणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सवसाहुणं। निस्वरूप को परम रस जामे बरो अपार, वंदो परमानंदमय समय सारे अविकार। वेद विज्ञान जग्यो जिनके घट शीतल चित्त भयो, जिस चंदन केली करे शिव मार्ग में जग माहि जिन्हें सुर के लघुनंदन। सत्य स्वरूप सदा जिनके प्रगट्यो अवदात मिथ्यात्व निकंदन। शांत दशा तिनकी पहचानी, करे कर जोरी बनारसी वंदन, करे कर जोरी बनारसी वंदन। जय जिनेन्द्र। मंगलमय मंगलाचरण प्रस्तुत किया भाई लक्षित जैन ने। और अब यहाँ गोष्ठी का प्रारंभ करते हुए गोष्ठी के प्रथम वक्ता को बुलाने से पहले कुछ सामान्य नियम इस प्रकार है कि गोष्ठी का समय 5 मिनट है तथा सभी वक्ता अग्रिम पंक्ति में ही बैठेंगे और सभी अपनी अपनी डायरियों में मुख्य बिंदु अवश्य नोट करेंगे। बीच में किसी को भी मुख्य बिंदु बताने के लिए यहाँ आमंत्रित किया जाएगा। अब प्रथम वक्ता के रूप में आ रहे हैं उपाध्याय कनिष्ठ से सिद्धार्थ जैन। इनका विषय है प्रतिमा का स्वरूप व भेद तथा इनके पश्चात तैयार रहे उपाध्याय कनिष्ठ से प्रशांत जैन। आए सिद्धार्थ जैन। ओम नमः सिद्धिभ्य। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय एवं संचालक महोदय एवं सभी सभा में उपस्थित साधर्मी जनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। जैसा कि आपको विदित है, प्रवर्तमान गोष्ठी का विषय पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक की 11 प्रतिमाएँ हैं। उसमें से मेरा प्रतिपाद्य बिंदु प्रतिमाओं का स्वरूप व भेद है। सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि जिस श्रावक के ये प्रतिमाएँ होती हैं उसका स्वरूप क्या है, वो कैसा होता है। तो कहते हैं जो श्रद्धावान विवेकवान अर्थात क्रियावान हो वो ही श्रावक है। फिर पंडित आसाधर जी सागर धर्मामृत ग्रंथ में श्रावक का स्वरूप बताते हुए कहते हैं कि शरणोति गुरुवा दिव्यो धर्ममृति श्रावका, अर्थात जो श्रद्धा पूर्वक गुरु आदि से धर्म का श्रवण करते हैं वो ही श्रावक हैं। अब आचार्य नेमिचंद्र देव द्रव संग्रह में लिखते हैं कि पंचम गुणस्थानवर्ती जीव को ही श्रावक कहते हैं। अभी हमने कुछ बिंदुओं से श्रावक का स्वरूप समझा, अब हम प्रतिमा का स्वरूप समझेंगे। प्रतिमा का स्वरूप इस प्रकार है, जो स्वरूप स्थिरता रूप बीतरागता की वृद्धि होती है और रागंश घटते हैं उसे निश्चय प्रतिमा कहते हैं। अब व्यवहार प्रतिमा, जो स्वरूप स्थिरता रूप निश्चय प्रतिमा के साथ मंद कसाय भाव रहते हैं वे व्यवहार प्रतिमा है। निश्चय प्रतिमा और व्यवहार प्रतिमा में अभिनव भाव संबंध है, क्योंकि आत्मिक परिणामों तथा बहिरंग क्रियाओं में परस्पर व्याप्ति दोष होता है। अब प्रतिमा का स्वरूप बताते हुए बनारसी दास जी लिखते हैं, समयसार नाटक में लिखते हैं कि संयम अंश जगो जहाँ वो गया रुचि परिणाम, उदय प्रतिज्ञा को वयो प्रतिमाता को नाम। अर्थात जिन जीवों के परिणामों में संयम का अंश जागृत हो गया है और संसार के भोगों विषयों से पंच इंद्रियों के विषयों से मन विरक्त हो गया है, अतः रुचि हट गई है, परिणाम निर्मल हो गए हैं और जिन्हें अशुभ भावों से बचने में मन में भाव उत्पन्न हुआ है उसे ही प्रतिमा कहते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि हमने प्रतिमा तो समझी, तो इस क्षण में उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रतिमाता को नाम, तो प्रतिज्ञा यथार्थ क्या? तो कहते हैं भावों की शुद्धि को बनाए रखने के लिए तथा उनकी वृद्धि करने के लिए बाहर में व्रतों का धारण करना ही प्रतिमा है। बाहर में व्रत कैसे? जैसे अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करने इत्यादि बाहर में व्रत हैं। इस प्रकार अब हम ज्ञानी श्रावक के परिणाम हेतु निर्मल परिणाम हेतु ज्ञानी श्रावक के ये 11 प्रतिमा कही हैं, वो इस प्रकार हैं। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामयिक प्रतिमा, प्रोदोवास प्रतिमा, सचित त्याग प्रतिमा, दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा, दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचार प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा, उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। ये इन प्रतिमाओं के धारी श्रावक होते हैं। अर्थात
ये प्रतिमा बढ़ते क्रम में होती हैं, क्रम बाय क्रम होती हैं। ऐसा नहीं पहले हमने दिव्य मैथुन त्याग प्रतिमा धारण कर ली फिर दर्शन प्रतिमा धारण कर ली, इस प्रकार नहीं, ये क्रम बाय क्रम होंगी। पहले दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामयिक प्रतिमा, प्रोद्वास प्रतिमा, इस प्रकार से होती हैं। और अब हम इनको फिर मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया। क्या वो कौन? जगन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। जगन में पहली दर्शन प्रतिमा से लेकर 6वीं दिव्य मैथुन त्याग प्रतिमा तक जगन प्रति श्रावक में आते हैं। मध्यम में 7वीं ब्रह्मचार प्रतिमा से लेकर 9वीं परिग्रह त्याग प्रतिमा तक मध्यम प्रति श्रावक में आते हैं। अब उत्कृष्ट प्रतिमा में 10वीं अनुमति त्याग प्रतिमा से लेकर 11वीं उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा तक आते हैं। इनको फिर हमने 3 भागों में विभाजित किया। इनके अब सामान्य स्वरूप क्या है वो समझेंगे और विशेष स्वरूप बताने के लिए आगे वक्ता बताएंगे। हम सामान्य स्वरूप समझते हैं। दर्शन प्रतिमा में और व्रत प्रतिमा में मुख्यतः मूल गुण और अणुगुण के आचार मीमांसा की विवक्षा से किया गया है। इसमें अष्टमूल गुण का पालन होता है, अर्थात 5 उदंबर फल 3 मकार का त्याग होता है। फिर अब आती है सचित दर्शन प्रतिमा, व्रत में सामयिक प्रतिमा और प्रोद्वास प्रतिमा। सामयिक प्रतिमा में सामयिक के जगन्यतम उत्कृष्टतम काल के आधार से लिया गया है। अब आती है सचित त्याग प्रतिमा। सचित त्याग प्रतिमा में आहार आदि के शुद्ध अपेक्षा वर्तने की अपेक्षा से लिया गया है। अब आती है दिव्य मैथुन त्याग प्रतिमा एवं ब्रह्मचार प्रतिमा। इसमें दिव्य मैथुन त्याग प्रतिमा अर्थात रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचार प्रतिमा ब्रह्मचार का एक देश पालन करना तथा सर्वदेश पालन करना। अब आती है आरंभ त्याग प्रतिमा। आरंभ त्याग प्रतिमा में सर्व प्रकार के आरंभ तथा परिग्रह के निर्वृत्ति रूप आरंभ त्याग प्रतिमा है। अब आती है परिग्रह त्याग प्रतिमा और अनुमति त्याग प्रतिमा। इसमें परिग्रह त्याग सर्व प्रकार का परिग्रह त्याग तो होता ही है और इसमें अनुमति अर्थात अनुमोदना से भी, परिग्रह की अनुमोदना से भी रहित होते हैं। अब आती है अनुमति त्याग प्रतिमा। अनुमति त्याग प्रतिमा में इसमें आहार आदि की जरूरत अपेक्षा से। अब आती है उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा में ये सबसे उत्कृष्ट प्रतिमा है। इसमें संपूर्णतः आहार आदि का भी त्याग हो जाता है और इस प्रकार यह 11 प्रतिमा का सामान्य स्वरूप है। इन प्रतिमा का और गहराई और मनन से चिंतन करके जल्द से जल्द मुख्य रूपी लक्ष्मी को वरण करने इस मंगल सज्जय ने। अभी विषय प्रस्तुत किया भाई सिद्धार्थ जैन ने, प्रतिमा का स्वरूप व भेद। अब आगे के वक्ता के रूप में आए भाई प्रशांत जैन, जिनका विषय है दर्शन और व्रत प्रतिमा का स्वरूप। और आगे तैयार रहे भाई पीयूष जैन, जिनका विषय है सामयिक और प्रोद्वास प्रतिमा का स्वरूप। आए भाई प्रशांत जैन। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी भावी सिद्धों को मेरा शुद्धार्थ वंदन। जैसा कि सर्वविदित है कि इस प्रवर्तमान गोष्ठी का विषय है दर्शन व व्रत प्रतिमा का पंचम स्थान प्रति श्रावक की दर्शन व व्रत 11 प्रतिमा, जिसमें मेरे विषय का प्रतिवाद केंद्र बिंदु है दर्शन व व्रत प्रतिमा का स्वरूप। तो जिस प्रकार किसी ऊंची बिल्डिंग पर चढ़ने के लिए सीढ़ियों का प्रयोग करना पड़ता है, उसी प्रकार प्रतिमा मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रतिमाओं को धारण करना पड़ता है। इन प्रतिमाओं के धारण करने पर ही मनुष्य जीवन की पृष्ठभूमि तैयार होती है। तो ऐसी वो दर्शन व व्रत प्रतिमा क्या है, उसका स्वरूप क्या है? क्या मात्र दर्शन व व्रत कर लेना ही दर्शन व व्रत प्रतिमा है? इन तीन विषयों पर हम प्रकाश डालेंगे। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि दर्शन शब्द बना कैसे, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इसका अर्थ क्या है। दृश धातु करणार्थे लुट प्रत्यय दर्शन शब्दों निष्पद्यते दृश्यते अनेनिति दर्शनम, अर्थात जो देखने में आए वह दर्शन, परंतु दर्शन शब्द का प्रयोग यहाँ श्रद्धा की अपेक्षा लिया गया है, अर्थात दर्शन शब्द सम्यक दर्शन का सूचक है। अब देखते हैं कि दर्शन प्रतिमा कहते कैसे हैं। तो इस बात का उत्तर देते हुए पंडित समद्व्रत आचार्य अपनी कृति रत्नगण सापकाचार में लिखते हैं, सम्यक दर्शन शुद्धा संसार शरीर भोग निर्वण्णा पंचगुरु चरण शरणो दर्शनिकस्त तत्व पदग्रह, अर्थात जो सम्यक दर्शन से शुद्ध है, शरीर से संसार से विरक्त है, शरीर से विरक्त है, अर्थात और शरीर इंद्रियों के बाद से विरक्त हो, पंच परमेष्टि जिसके शरणभूत हो, सर्वज्ञ कथित जीवादि तत्वों का श्रद्धानी हो, वह दर्शन प्रतिमा का धारी है। इसी बात की पुष्टि करते हुए पंडित बनारसी दास जी अपनी कृति नाटक समाचार में लिखते हैं, 8 मूल गुण संग्रहे
को व्यसन क्रिया न कोय, दर्शन गुण निर्मल करे, दर्शन प्रतिमा सोय। अर्थात 8 मूल गुण का धारण, सत्य संत्याग एवं दर्शन गुण की निर्मलता ही दर्शन प्रतिमा है। 5 नंबर फल, 3 मकार का त्याग, यह अष्टमूल गुण का धारण है। जुआ खेलना, मांस खाना, मदिरापान करना, वेश्यागमन करना एवं शिकार करना, चोरी करना, परस्त्री रमण, ये 7 व्यसन का त्याग। नृतिचार सम्यक दर्शन का है, दर्शन गुण की निर्मलता है। यह तो ही दर्शन प्रतिमा क्या। अब देखते हैं व्रत प्रतिमा किसे कहते हैं। तो आचार्य समध्वत अपनी कृति रत्नगण शाक्वाचार में लिखते हैं, निरतिक्रमण मणु व्रत पंचकमपि शील सप्तकम चापी धार्यते निस्सल्यो यो सौ व्रतिना मतो। व्रति का अर्थात जो सल रहित होता हुआ अतिचार रहित 7 शील व्रतों को धारण करता है, वह व्रत नामक प्रतिमा का धारक है। तो अब हमने यह बात तो हुई व्रत प्रतिमा की। तो इस मूल श्लोक में एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है, वह कुछ इस प्रकार है। शील सप्तकम, शील सप्तकम अर्थात शील अर्थात 4 शिक्षाव्रत और 3 अनुव्रत। तो इन 4 शिक्षाव्रत और 3 अनुव्रत से ही अनुव्रतों की वृद्धि होती है। तो अब हम इसी बात की पुष्टि करते हुए पंडित बनारसी दास जी अपनी कृति नाटक समाचार में लिखते हैं, 5 अणुव्रत आदरे 3 गुण व्रत पाल, शिक्षा व्रत 4 धरे, जय प्रतिमा चाल। अब देखते हैं, अब क्रम से देखते हैं 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और शिक्षा व्रत। तो 5 अणुव्रत कौन से हैं? सत्यानुव्रत, अहिंसानुव्रत, अचौर्यानुव्रत, ब्रह्मचर्यानुव्रत, परिग्रह परमाणुव्रत। और 3 गुण व्रत कौन से हैं? दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थरण व्रत। और अब देखते हैं शिक्षा व्रत कौन कौन से हैं? सामायक, भोग उपभोग और परिमाण, पुरुषोद्वास, अतिथि संभाग। ये हुए 5 अणुव्रत, 3 गुण व्रत और शिक्षा व्रत। अब इस एक और बात, विशेष बात ध्यान देने योग्य है कि मूल श्लोक में निस्सल्य अर्थात क्या होता है? निस्सल्य अर्थात मिथ्यात्व माया निदान। और यदि मिथ्यात्व होगा तो बाल व्रत होगा, माया होगी तो अतिचार सहित होगा, और निदान होगी तो जो व्रत का जो फल होगा वो निष्फल होगा। तो अतः हम सभी भी प्रतिमाओं को धारण कर सिद्धत्व को प्राप्त हो, ऐसी पवित्र भावना भाते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र। दर्शन और व्रत प्रतिमा का स्वरूप एवं भेद स्पष्ट किए भाई प्रशांत जैन ने। अब अगले वक्ता के रूप में आए उपाध्याय कनिष्ठ से पीयूष जैन। इनका विषय है सामायिक व प्रोषधोपास प्रतिमा का स्वरूप तथा अग्रिम वक्ता के रूप में तैयार रहे रजत जैन। आए पीयूष जैन। वंदितु सर्वसिद्धे आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी भावी शुद्धों को शुद्धात्म वंदन। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज की प्रवर्तमान गोष्ठी का विषय है पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक की 11 प्रतिमाएं, जिसमें मेरे विषय का प्रतिपाद्य बिंदु है सामायिक व पुरुषोद्वास प्रतिमा का स्वरूप। तो हम सबसे पहले यह समझते हैं कि सामायिक प्रतिमा किसे कहते हैं। उससे पहले हम यह देखते हैं कि सामायिक शब्द बना कैसे, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो सम उपसर्ग एवं आ उपसर्ग पूर्वक सम एवं आ उपसर्ग पूर्वक ई धातु अच प्रत्यय से सामायिक शब्द बना है। अब हम यह देखते हैं कि सामायिक प्रतिमा किसे कहते हैं। और तो नाटक समाचार में पंडित बनारसी दास जी लिखते हैं, द्रव्य भाव विधि संयोगत ही प्रतिज्ञाटे तजि ममता समता कहें अंतर मुहूर्त एक, जो अरिमित समान विचार आरतिरोध को ध्यान निभा संयम सहित भाव न भावे सो सामायक बनत। जो दूसरी प्रतिमा की अपेक्षा आत्मा में विशेष लीनता बढ़ जाने के कारण दिन में 3 बार एक अंतर मुहूर्त तक प्रतिज्ञापूर्वक सर्व शाब्दयोग का त्याग करके शास्त्र विहीन द्रव्य व भाव सहित अपने ममता को त्याग कर धारण करे, अर्थात समता का अभ्यास करे और शत्रु और मित्र दोनों के समान विचार आर्त व रौद्र ध्यान का अभाव करे
अपने परिणामों को आत्मा में संयमन करने का अभ्यास करे, वह तीसरी सामायिक प्रतिमा है। इन प्रतिमाधारी श्रावक के आत्मानंद में लीनता पूर्वक शुद्ध परिणति बढ़ जाने के कारण दूसरी प्रतिमा की अपेक्षा बाह्य में अस्तित्व भाव कम हो जाता है। मात्र अंतर्मुहूर्त एकांत में बैठकर पाठ पढ़ लेना आदि सो सामायिक प्रतिमा नहीं हो जाता, वरना अपने ज्ञायक स्वभाव के अनुसार कार्य करना ही सच्ची सामायिक प्रतिमा है। तो यहाँ एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि सामायिक प्रतिमा किसे कहते हैं, इसका स्वरूप क्या है? तो इसका उत्तर इस प्रकार, तीसरी प्रतिमा की अपेक्षा आत्मा में विशेष तीसरी प्रतिमा की अपेक्षा शुद्ध परिणति ही निश्चय सामायिक प्रतिमा है तथा दिन में 3 बार एक अंतर्मुहूर्त अपने परिणामों का आत्मा में संयमन करना ही सच्ची सामायिक है। हमने अभी सामायिक प्रतिमा का स्वरूप देखा, अब हम प्रशुद्धवास प्रतिमा का स्वरूप देखते हैं। तो नाटक समय सार में पंडित बनारसी दास जी लिखते हैं, प्रतिमा ही सामायिक दशा 4 पहर लहो अथवा 8 पहर रहे पोषक प्रतिमा सो। जब सामायिक की दशा कम से कम 4 पहर तक अर्थात 12 घंटे तक, विशेष में 8 पहर अर्थात 24 घंटे तक रहे, उसे पोषक प्रतिमा कहते, प्रशुद्धवास प्रतिमा कहते हैं। पोषक प्रतिमाधारी श्रावक स्वभाव में श्रद्धा ज्ञान पूर्वक आश्रय लीनता पूर्व अपेक्षा बढ़ जाने के कारण कम से कम माह में 4 बार हर अष्टमी व चतुर्दशी को आहार आदि का सर्व उपयोग का त्याग करता है। उसे संसार शरीर और भोगों में आसक्ति घट जाती है, अतः आहार आदि का त्याग करके उपवास की प्रतिज्ञा लेता है। वह प्रशुद्धवास प्रतिमाधारी श्रावक है। माह में 4 बार उपवास कर लेना मात्र से ही चौथी प्रतिमाधारी श्रावक नहीं हो जाता। मात्र भोजन नहीं करने का नाम ही उपवास नहीं है, क्योंकि कसाय विषयाहार त्याग यत् विधीयते उपवासः सह विज्ञेय शेष लंघनः बिंदु। जहाँ कसाय विषय आहार आदि का त्याग हो वह उपवास है। और अब यहाँ एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि प्रशुद्धवास प्रतिमा किसे कहते हैं, इसका स्वरूप क्या है? तो इसका उत्तर इस प्रकार है, चौथी प्रतिमा की योग्य शुद्ध परिणति ही निश्चय प्रशुद्धवास प्रतिमा है तथा साथ में बरतने वाली कसाय अष्टमी व चतुर्दशी को आहार आदि सर्व उपयोग का त्याग करके उपवास की प्रतिज्ञा लेता है, वह प्रशुद्धवास प्रतिमा है। जय जय। सामयिक व प्रशुद्धवास प्रतिमा का स्वरूप स्पष्ट किया भाई पीयूष जैन ने। अब अगले क्रम में आ रहे हैं रजत जैन उपाध्याय कनिष्ठ से। इनका विषय है सचित्त त्याग प्रतिमा व दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा तथा अग्रिम क्रम में तैयार रहे भाई प्रांजल जैन। आए रजत जैन। ओम नमः सिद्धेभ्यो। सभी भव्य जन निरखो आत्म, सब में सुख का धाम है। यहाँ विराजे भाई बहन और अध्यक्ष जी को प्रणाम है। आप सभी को विदित होगा कि श्री टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय द्वारा आज पुनः एक आध्यात्मिक गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसका विषय है पंचम गुण स्थान प्रति श्रावक की 11 प्रतिमाएं, जिसमें मेरा प्रतिपाद्य केंद्र बिंदु है सचित्त त्याग प्रतिमा तथा दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा। सर्वप्रथम प्रश्न होता है कि सचित्त त्याग प्रतिमा क्या है, इसका क्या स्वरूप है? तो सचित्त शब्द 2 अक्षर से मिलकर बना हुआ है, स और चित्त। स अर्थात सहित, चित्त अर्थात जीव। जीव सहित पदार्थ सचित्त कहलाते हैं और ऐसे पदार्थों का त्याग करना ही सचित्त त्याग कहलाता है। दर्शन मोहिनी अनंतानुबंधी और अप्रत्यक्षानावरण संबंधी विकृतियों के भावपूर्वक प्रकट पूर्वोक्त 4 प्रतिमा में सम्यक रत्नात्रय संपन्न देश संयमी के प्रत्यक्षानावरण संबंधी विकृतियों की और अधिक मंदता हो जाने पर वीतरागता के बल पर सचित्त पदार्थों के उपयोग का भाव समाप्त हो जाना ही सचित्त त्याग प्रतिमा कहलाती है। तथा आगे कवि बनारसी दास जी ने अपने नाटक समय सार नामक ग्रंथ में लिखा है, जो सचित भोजन तजे पीवे प्रासुक नीर, सो सचित त्यागी पुरुष पंच प्रतिज्ञा गीर। जो सचित भोजन का त्यागी है
बिना प्रासु किए जलपान आदि को ग्रहण नहीं करता है वह सचित त्यागी पुरुष कहलाता है। तथा आगे रत्न ग्रंथ सावकाचार्य नामक ग्रंथ में आचार्य समर्थभद्र स्वामी ने लिखा है, मूल फल साख साख करीर कंद प्रसून जानी नामान्य योति सोयम सचित विरदो दया मूर्ति। जो दया मूर्ति फल शाखा करीर कंद फल फूल और बीज इत्यादि को बिना प्रासु की भक्षण नहीं करता है वह सचित त्यागी महापुरुष कहलाता है। तथा जो अप्रतिष्ठित पदार्थों को प्रतिष्ठित करने में भी जीवों का प्राणघात होता है, अर्थात सचित पदार्थों को भी अचित पदार्थ करने में भी प्राणघात होता है। इसके लिए मूलाचार्य नामक ग्रंथ में लिखा है, सुकम पक्कम तत्तम अम्बिल लवणेन मिश्रयं दवम जम जंतेण य छिन्नम तम सवम पासुगम भणियम। सूखी पकी तपाई गई खटाई या नमक आदि से मिश्रित सभी प्रकार की या किसी यंत्र चाकू आदि से छिन्न भिन्न की गई सभी वस्तुएं प्रासु कहलाती है। तथा अब बात आती है छठी प्रतिमा की। इस छठी प्रतिमा के संबंध में दो नाम प्राप्त हुए हैं। कवि बनारसी दास जी ने इसे दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा कहा है तथा श्री रत्न ग्रंथ सावकाचार्य के रचयिता श्री समद्रवत आचार्य ने इसे रात्रिभुक्ति प्रतिमा नाम दिया है, क्योंकि जो दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा है वो मैथुन के संबंध में तथा जो रात्रिभुक्ति त्याग प्रतिमा है वो भोजन के संबंध से। परंतु ये दोनों अलग अलग अवश्य दिखाई देती है, परंतु इन दोनों में मतभेद अलग अलग नहीं है। ये तो तात्कालिक परिस्थितियों के कारण इन दोनों को अलग अलग नाम दिया गया है। दर्शन मोहिनी अनंतानुबंधी और अप्रत्यक्षानावरण संबंधी विकृतियों के भावपूर्वक प्रकट पूर्वोक्त चार प्रतिमा में सम्यक रत्नात्र संपन्न देश संयमी के प्रत्यक्षानावरण की विशिष्ट मंदता हो जाने से संसार शरीर और भोगों से अनासक्ति भाव दूर हो जाता है। तथा जो जीव है वो स्व स्त्री के साथ दिन में भी मैथुन का त्याग हो जाता है तथा रात्रि में भी वो नव कोटि से मैथुन का त्याग हो जाता है। तथा इस प्रकार अभी हमने दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा की परिभाषा समझी। अब आगे आचार्य समद्रभद्र स्वामी ने भी अपने रत्न ग्रंथ सावकाचार्य नामक ग्रंथ में लिखा है, अन्नम पानम खाद्यम लेहा नासे नाति यो भी भावरयाम सच रात्रि भुक्ति विरत सत्वेष्णु कंपमान मान। प्राणियों पर अनुकंपा रूप परिणामों करने वाला जो पुरुष रात्रि में भी लेह पान खाद्य इत्यादि चार प्रकार के आदि का भक्षण नहीं करता है वो रात्रिभुक्ति त्याग प्रतिमा है। तथा इसी के संबंध में कवि बनारसी दास जी ने अपने नाटक समयसार में लिखा है, जो दिन ब्रह्मचर्य व्रत पाले तिथि आए निस दिवस संभाले गई नव बाढ़ करे व्रत रक्षा 66 प्रतिमा श्रावकी अख्या। जो दिन में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है तथा नव बाढ़ पूर्वक उसकी रक्षा भी करता है उसे छठी प्रतिमाधारी दिवा मैथुन त्याग कहते हैं। इस प्रकार अभी हमने सचित त्याग प्रतिमा तथा दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा के स्वरूप के बारे में समझा। हम सभी इन प्रतिमा के शेष स्वरूप को समझकर मोक्ष रूपी सिद्धि को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अभी भाई रजत जैन ने सचित त्याग प्रतिमा और दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा के बारे में हमें बताया। अब आगे आ रहे हैं प्रांजल जैन, जिनका विषय है ब्रह्मचर्य और आरंभ त्याग प्रतिमा का स्वरूप। और आगे तैयार रहे उपाध्याय वरिष्ठ से मयंक जैन, जिनका विषय है परिग्रह और अनुमति त्याग प्रतिमा का स्वरूप। अब आए प्रांजल जैन। वंदितु सवसिद्धे आदरणीय मंच, वंदितु सवसिद्धे आदरणीय मंच एवं सभी समस्त जिनवाणी के सच्चे सपूतों को मेरा आत्मीय वंदन। संचालित गोष्ठी का विषय पंचम गुणस्थान वर्ती श्रावक की 11 प्रतिमाएं हैं, जिनमें मेरे विषय का केंद्र बिंदु ब्रह्मचर्य व आरंभ त्याग प्रतिमा का स्वरूप है। चौथे गुणस्थान वर्ती समग्र श्रावक जब काम वासना से विरक्त होकर अधिक संयम की प्राप्ति के लिए
11 प्रतिमाओं को धारण करता है तो यह 11 ही प्रतिमाएं केवल और केवल सम्यक दृष्टि जीव की धारण होती हैं। 5वें गुण स्थान में जब सम्यक दृष्टि जीव 6 प्रतिमाओं को धारण करके अधिक संयम की ओर बढ़ता है, तब यह सम्यक दृष्टि जीव अपने असुचित रूप शरीर को देखकर तथा भोगों से विरक्त होकर काम भाव पर पूर्ण विजय प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य प्रतिमा धारण करता है और सप्तम पद का धारी हो जाता है तथा इस पद में शील प्रकट होने से इसे शील शिरोमणि की उपाधि मिल जाती है। यह प्रतिमा 2 व्यक्ति धारण कर सकते हैं। एक अविवाहित व्यक्ति, जब यह प्रतिमा अविवाहित व्यक्ति धारण करता है तो उसे बाल ब्रह्मचारी कहते हैं, तथा जब यह प्रतिमा विवाहित व्यक्ति धारण करता है तो इसके लिए एक नियम है कि यह प्रतिमा अविवाहित व्यक्ति धारण नहीं कर सकता है। यह प्रतिमा विवाहित व्यक्ति दूसरी प्रतिमा में अर्थात व्रत प्रतिमा में ब्रह्मचर्य अनुव्रत में यह अपनी स्त्री का तो भोग करता है और सारी स्त्रियों के प्रति माता बहनों की नजरों से देखता है, तथा जब वही श्रावक सप्तम प्रतिमा को धारण करने के पश्चात समस्त 3 काल की समस्त स्त्रियों का सेवन का त्याग कर बैठता है। ब्रह्मचर्य का संबंध मात्र विवाह से नहीं है, क्योंकि लौकिक जीवन में हम कई सारे लोगों को देखते हैं कि इन्होंने शादी नहीं की है, परंतु जब तक वे व्रताधिक धारण नहीं करेंगे तब तक उनका ब्रह्मचर्य व्रत पालन नहीं होगा। यह वास्तव में ब्रह्मचारी तो वही है जो अपने ब्रह्म स्वरूप आत्मा में लीन रहे, अपने ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा में लीन रहे, क्योंकि शब्द से ही अर्थ ज्ञान में आता है। ब्रह्म अर्थात आत्मा और चर्य मतलब उसमें रमणता, अर्थात अपने आत्मा में रमणता का नाम ही ब्रह्मचर्य है। और ये तो अंतरंग की बात है, बहिरंग से हम कैसे पहचाने कि ब्रह्मचारी है या नहीं, तो इसके लिए उसमें 9 बाणों का होना अवश्य आवश्यक है। तो 9 बाणों के नाम बताते हुए क्रमशः क्षुल्लक बनारसी दास जी उनके नाटक समय सार में लिखते हुए कहते हैं, थिर कनवास प्रेम रुचि निर्कन दे पिरीच वहां के मधुवेन पूर्व भोग के लिए समय रस चिंतन गुरुवार लेत चित चैन करि सुचितन श्रृंगार वनावत ती प्रजक मध्य सुख सेन मंथन कथा उदर भरी भोजन ये नौ बाणी कहे जिनवेन। अर्थात स्त्रियों के समागम में रहना, स्त्रियों को राग भरी दृष्टियों से देखना, स्त्रियों से परोक्ष में संभाषण करना, पूर्व काल में भोगे हुए भोगों का स्मरण करना, आनंददायक गरिष्ठ भोजन करना और स्नान आदि क्रियाओं से शरीर को श्रृंगारित करना, स्त्रियों द्वारा भोगे हुए पलंग पर सोना या बैठना, काम कथा सुनना या गाने का सुनना और भूख से अधिक भोजन करना, ये 9 बाड़े हैं। अब पंचम गुणस्थानवर्ती शील शिरोमणि सम्यक दृष्टि श्रावक ब्रह्मचर्य प्रतिमा में अपनी गृहस्थी स्वयं ही संभालता है, गृहस्थी के सारे काम स्वयं ही करता है, जैसे रोटी बनाना, कपड़े धोना इत्यादि सारे काम स्वयं ही करता है। और आजीविका अर्थात धन कमाने के साधन जिनमें हिंसा होती है, व्यापार धंधा इत्यादि जिनमें हिंसा होती है, वो स्वयं ही करता है, परंतु अधिक संयम की प्राप्ति के लिए वह उसे भी त्याग कर अष्टम प्रतिमा का धारी हो जाता है। अष्टम प्रतिमा अर्थात आरंभ त्याग प्रतिमा, वह उसे भी धारण कर लेता है तथा बाद में आजीविका तो समाप्त हो गई, अब उसके पास जो परिग्रह व धन आदि है उसमें से अपने परिवार में परिग्रह और धन को बंटवारा कर देता है तथा कुछ धन अपने पास रख लेता है। उसी धन में से दान आदि की क्रियाएं करता है और करता ही रहता है। यदि किसी कारणवश वह धन चोरी हो जाए, उसने जो संभाला था, यदि वह धन चोरी हो जाए तो उसमें हर्ष विषाद नहीं करता और उस समय ऐसा सोचता है कि मैं जैसा था वैसा ही हूँ और वैसा ही रहूंगा। उसमें बिल्कुल भी हर्ष विषाद नहीं करता है। वह ऐसा सोचता है कि कर्मोदय से ही ये पैसा आया था और कर्मोदय से ही ये पैसा चला गया, और फिर सोचता है कि जितना समय मुझे इस धन की रक्षा में लगता था वही समय अब मैं पूरे मन से पूरे तन से अपने ब्रह्म स्वरूप आत्मा में लगाऊंगा, और ऐसी भावना से वह अपने ब्रह्म स्वरूप आत्मा में लीन हो जाता है। बाद में वह एलक क्षुल्लक का वेश धारण करता है और मुनि पद अंगीकार कर छपक शरीर मानकर अनंत अवस्था प्राप्त कर मोक्ष चला जाता है। ऐसा मोक्ष हम सभी प्राप्त करें, इसी मंगल भावना से मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ।
ब्रह्मचर्य और आरंभ त्याग प्रतिमा का स्वरूप स्पष्ट किया प्रांजल जैन ने। अब यहाँ उपाध्याय कनिष्ठ का क्रम समाप्त होता है और यहाँ से उपाध्याय वरिष्ठ का क्रम प्रारंभ होता है। उसमें से उपाध्याय वरिष्ठ के प्रथम वक्ता मयंक जैन, जिनका विषय है परिग्रह त्याग और अनुमति त्याग प्रतिमा का स्वरूप, और अगले वक्ता के रूप में तैयार रहे शशांक जैन, जिनका विषय है उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा का स्वरूप व भेद। अब आए मयंक जैन। आत्मज्ञानी ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। सम्मानीय मंच, आज की प्रवर्तमान गोष्ठी का विषय है 11 प्रतिमा एक अनुशीलन, जिसमें मेरे विषय का प्रतिपाद बिंदु है परिग्रह त्याग प्रतिमा और अनुमति प्रतिमा का स्वरूप। मैं मुख्य 7 बिंदुओं के आधार पर चर्चा करूंगा, जिसमें प्रथम बिंदु इस प्रकार है परिग्रह त्याग प्रतिमा का सामान्य स्वरूप। दर्शन मोहिनी अनंतानुबंधी आपत्याखान कसाय के अभाव पूर्वक प्रकट होने वाला सम्यक रत्नतः संपन्न देश संयमी जीव को जो प्रत्याख्यान संबंधी राग है उसका और अधिक मंद होता जाना, अतः शुद्धि में वृद्धि होती जाना, अर्थात उसका अंशतः खिरता जाना, वही परिग्रह त्याग प्रतिमा है, अर्थात वही निश्चित प्रतिमा है, अर्थात वही पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक की प्रतिमा है। दूसरा पॉइंट, पंडित बनारसी दास जी के अनुसार 11 परिग्रह त्याग प्रतिमा। तो पंडित बनारसी दास जी नाटक समाचार में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं, जो दसदा परिग्रह को त्यागी सुख संतोष सहित वे रागी समरस संचित किंचित परिग्राही सो श्रावक नौवीं प्रतिमा भाई। अर्थात जो 10 प्रकार के परिग्रह का त्याग करके सुख संतोष पूर्वक बीतरागी होते हैं अर्थात बैरागी होते हैं, वे ही श्रावक नौवीं प्रतिमाधारी श्रावक हैं। अर्थात जो अपनी समान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अल्प परिग्रह रखते हैं और शेष परिग्रह का त्याग कर देते हैं, वे ही श्रावक नौवीं प्रतिमाधारी श्रावक हैं, वे ही पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक हैं। अब तीसरा पॉइंट, आचार्य समद्वत के अनुसार परिग्रह त्याग प्रतिमा का स्वरूप। तो आचार्य समद्वत लिखते हैं, जो बाह्य 10 वस्तुओं का त्याग करके अर्थात अपने ज्ञायक स्वरूप में लीन रहते हैं, वे ही श्रावक परिग्रह त्यागी श्रावक हैं, अर्थात वे ही पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक हैं, वे ही श्रावक ज्ञानी श्रावक हैं और वे ही श्रावक स्वभाव से शुद्ध भाव तक ले जाने वाले हैं। तो ये 10 प्रकार के परिग्रह कौन कौन से हैं? तो आचार्य गिद्धपिक्षोमा स्वामी तत्व सूत्र के 6वें अध्याय के 29वें सूत्र में लिखते हैं कि क्षेत्र वासु हिरण सुवर्ण धन्य दान दासी दास के प्रमाण प्रतीकमा, अर्थात क्षेत्र वासु धन्य दान हिरण सुवर्ण एवं दासी दास, ये 10 प्रकार के परिग्रह हैं, इनका त्याग करके जीव परिग्रह त्याग प्रतिमा को पालता है। अब 5वां पॉइंट, आचार्य समद्वत के अनुसार परिग्रह त्याग प्रतिमा। तो आचार्य समद्वत प्रतिमा का सामान्य स्वरूप बताते हुए लिखते हैं कि जो दर्शन मोहिनी अनंतानुबंधी आपत्याख्यान कसाय के अभाव पूर्वक जो प्रकट होने वाला सम्यक रत्नतः संपन्न जो देश संयमी जीव है, उसके प्रत्याख्यान जो परिग्रह त्याग संबंधी जो परिग्रह त्याग प्रतिमा थी, उसके जो परिग्रह त्याग प्रतिमा थी उसकी अपेक्षा और अधिक मंद प्रत्याख्यान संबंधी जो राग है और अधिक मंद होता जाना, अर्थात शुद्धि में वृद्धि होती जाना, अर्थात वही पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक 10वीं प्रतिमा का धारी करता है, अर्थात वही शुभ भाव से शुद्ध भाव तक ले जाता है। पंडित बनारसी दास जी अपने नाटक समाचार में लिखते हैं कि पर के पाप आरंभ को जो न दे उपदेश सो 10वीं प्रतिमा सहित श्रावक भगत क्लेश, अर्थात जो 10 प्रकार अर्थात जो अपने से भिन्न जो शरीर अपने से भिन्न जो जीव हैं वे अपने लिए पर हैं, उनका त्याग उनके जो उपयुक्त उनके कार्यों में उपदेश अनुमति और सहमति कुछ भी नहीं देता, अर्थात वह पर के कार्यों में किंचित बात भी परिग्रह नहीं रखता, अर्थात 10वीं प्रतिमाधारी श्रावक इन सभी कार्यों को नहीं करता। अब हम 6वें पॉइंट, आचार्य समद्वत जी के अनुसार अनुमति त्याग प्रतिमा। तो अनुमति त्याग प्रतिमा में आचार्य समद्वत कहते हैं, जो अपने पास घर दुकान मकान आदि विवाह आदि के प्रसंग आते हैं, उनमें भी जो 10वीं प्रतिमाधारी श्रावक होता है वह उसमें अनुमति नहीं देता और वह
इन कार्यों में वो कहता है कि इन कार्यों में मैं अपना विवेक क्यों व्यर्थ करूं, अर्थात इन कार्यों में मैं अपना उपयोग क्यों व्यर्थ करूं। इसमें एक भजन, सबको अपने अपने कर्मों का, सब जीव अपने अपने कर्म को भोगते हैं, प्रत्येक जीव अपने अपने कर्मों को भोगता है, कोई किसी जीव के कर्मों में हस्तक्षेप नहीं करता। एक भजन भी, आध्यात्मिक भजन भी मिलता है, इस जन्म में ना सही परभव में मिलता है, अपनी अपनी कर्मी का बल सबको मिलता है। यह कथन यहाँ सार्थक होता है। अर्थात सभी जीव को अपनी भवितव्यता के अनुसार शुभ कर्म अशुभ कर्म प्रकट होते हैं और जीव अध्यात्मता को पुष्ट करके इन कर्मों का नाश करता है और मोक्ष रूपी लक्ष्मी को पाता है। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। विषय प्रस्तुत किया भाई मयंक ने, जिनका विषय था परिग्रह और अनुमति त्याग प्रतिमा का स्वरूप। अब आगे आए भाई शशांक जैन, जिनका विषय है उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा का स्वरूप व भेद। और आगे तैयार रहें भाई सागर पाटिल, जिनका विषय है 11 प्रतिमाओं के क्रम का औचित्य। आए भाई शशांक। ओम नमः सिद्धिभ्या। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संचालक, संयोजक एवं सभा में उपस्थित सभी साधर्मी भाइयों को शुद्धात्म वंदन। आज की प्रवर्तमान गोष्ठी का विषय 11 प्रतिमा एक अनुशीलन, उसमें मेरे विषय का प्रतिपाद्य बिंदु उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा का स्वरूप एवं भेद है। तो सर्वप्रथम हम उद्दिष्ट शब्द का व्युत्पत्ति देखेंगे। उद्दिष्ट शब्द उत उपसर्ग दिष्ट धातु और ता प्रत्यय पूर्वक बना है। पंडित बनारसी दास जी नाटक समाचार में इस प्रकार कहते हैं, जो घर छोड़कर मठ मंडप आदि में निवास करते हैं, स्वतः अपने पुत्र स्त्री और कुटुंब से व्रत होकर स्वतंत्र बरतते हैं तथा कृत कार्य अनुमोदना रहित योग्य आहार ग्रहण करते हैं, वही उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा के धारक हैं। इसके बाद आदरणीय छोटे दादा तत्वज्ञान विवेचिका में इस प्रकार कहते हैं, जो अपने लिए बनाए गए भोजन आदि को ग्रहण नहीं करता है, किसी अन्य पदार्थ की याचना नहीं करता है और यह पदार्थ मेरे लिए बनाया गया है ऐसा आभास होने मात्र से वह उसे छोड़ देता है और उसके निमंत्रण से बुलाने पर भी वह नहीं जाता है, इसे उद्दिष्ट त्याग प्रतिमाधारी कहते हैं। भट्टकीर स्वामी मूलाचार ग्रंथ में उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा के धारक को 2 अपेक्षाते बताते हैं। पहला दाता की अपेक्षा, दूसरे पात्र की अपेक्षा। तो सर्वप्रथम दाता की अपेक्षा देखेंगे। जो आहार बनाने वाला दाता या ग्रस्त है वह यह कहे कि ये आहार मुनि आदि के लिए बनाया गया है, वह तो दाता की अपेक्षा कथन हुआ। और जो मुनि आहार करे उसके ऐसा विकल्प आए कि यह आहार मेरे लिए किया गया है, यह पात्र की अपेक्षा कथन हुआ। इस प्रकार यह औदशिक त्याग है। इन दोनों दोषों के हटने पर उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा होती है। पंडित राजमल जी लाठी संहिता में श्रावक के 2 भेद बताते हैं। पहला क्षुल्लक, दूसरा ईलक। एक वस्त्र रखने वाले तो क्षुल्लक कथा कोपिन अर्थात लंगोटी मत परिग्रह वाले को ईलक कहते हैं। इन दोनों की कर्मों की निर्जरा उत्तरोत्तर अधिक होती जाती है। वह इस प्रतिमा वाले श्रावक की बीतराग परिणति में बीतरागता दशा बढ़ गई होती है। वह निर्विकल्प दशा भी जल्दी आती है, वह बहुत काल ठहरती है। आगे जैनंद सिद्धांत कोश में क्षुल्लक जैनंद जीवनी इस प्रकार कहते हैं। तो पहले हम ईलक का स्वरूप समझेंगे। कोपिन अर्थात लंगोटी से युक्त जो धारण करते हैं उन्हें ईलक कहते हैं। इनके दाढ़ी मूछ और सिर के बालों का लॉन्च कर देते हैं, पिछे कमंडल धारण करते हैं तथा इतने सिवाय सर्वसाधारण पुस्तक और धर्मोपकरणों को भी धारण करते हैं। और कोपिन मात्र उपाधि के अतिरिक्त सभी क्रियाएं मुनियों के समान ही होती हैं और मुनियों के समान ही अत्यंत कठिन व्रतों का पालन करते हैं और तब भी करते हैं। यह या तो किसी चैत्यालय में रहते हैं या मुनि के समीप वन में जाकर रहते हैं या किसी सोने मठ व अन्य किसी निर्दोष एवं शुद्ध स्थान में जाकर रहते हैं। यह दोपहर के कुछ समय पहले एरिया समिति पूर्वक नगर में सावधान होकर जाते हैं और घरों की संख्या का नियम भी लेकर जाते हैं। पाकिस्तानी अपने हाथों में ही आहार लेते हैं और बिना किसी छल कपट के मोक्ष के कारणभूत धर्मोपदेश देते हैं तथा 12 प्रकार से तपस्रण का पालन करते हैं और व्रतादि में दोष लग जाने पर प्रायश्चित भी लेते हैं। इस प्रकार अभी हमने ईलक का स्वरूप समझा। अब हम क्षुल्लक के बारे में समझेंगे।
क्षुल्लक एलक की अपेक्षा कुछ सरल चारित्र पालन करता है। इसके अलावा वह एक वस्त्र तथा लंगोटी धारण करता है। यहाँ एक वस्त्र का अर्थ इस प्रकार लेना जिसे पैर पर उड़ने पर सिर नहीं ढक सके तथा सिर पर उड़ने पर पैर नहीं ढक सके। ऐसे शरीर की लंबाई से कम लंबे वस्त्र को खंड वस्त्र कहते हैं। आगे कहते हैं कि पहला श्रावक सफ़ेद लंगोटी व चादर धारण करता है और पहला उत्कृष्ट श्रावक प्राणियों को बाधा नहीं पहुंचाने वाले कोमल वस्त्रादि से स्नान की शुद्धि करता है तथा कमंडल के स्थान पर बर्तन तथा पिच्ची के स्थान पर इस सूती मुलायम वस्त्र भी धारण करता है। ये पद्मासन में बैठकर एक ही बर्तन में आहार ग्रहण करता है और केशलोंच न कर हजामत भी बनाया बनवा सकता है। इसके पात्र में भोजन करने का राग रह जाता है। इस प्रकार अभी हमने उद्दिष्ट तक प्रतिमा का स्वरूप समझा। आप भी इसे समझें और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना थी अतिवाणी। उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा का स्वरूप तथा एलक शुल्लक का स्वरूप स्पष्ट किया भाई शशांक जैन ने। जैसे कि आप सभी को विदित है कि मुख्य हिंदू लिखने के लिए कहा गया है, मुख्य हिंदू बताने के लिए ऋषभ जैन दिल्ली वे आए और उपाध्याय कनिष्ठ से प्रशांत जैन, इनका विषय था दर्शन और व्रत प्रतिमा का स्वरूप। इसके मुख्य हिंदू बताए ऋषभ जैन दिल्ली। उपाध्याय कनिष्ठ से प्रशांत जैन ने दर्शन और व्रत प्रतिमा का स्वरूप बताया था। तो उसमें प्रारंभ में बिल्डिंग के उदाहरण से बताया था, तो और बाद में संस्कृत व्युत्पत्ति अर्थ के माध्यम से दर्शन प्रतिमा और व्रत प्रतिमा का दोनों की परिभाषा पहले तो रत्नगण श्रावकाचार्य के आधार से बताई थी कि सम्यक दर्शन शुद्धा संसार शरीर भोग निर्वणा, सम्यक दर्शन शुद्धा संसार शरीर भोग निर्वणा पंच गुरु चरण शरणों दार्शनिक तत्पद ग्रह्य। अर्थात जो सम्यक दर्शन से शुद्ध है और संसार शरीर और भोगों से विरक्त है और पंच परमेष्टि की चरणों की सेवा करता है, अर्थात उनका सेवक है, वह दार्शनिक अर्थात दर्शन प्रतिमा को धारण करने वाला तत्पद का अनुसरण करता है। और उसी बात को उन्होंने प्रशांत ने बनारसी दास जी के नाटक समयसार के आधार से भी बताया था। दूसरी जो व्रत प्रतिमा उसमें बताया था निरतिक्रमण मणुव्रतम, निरतिक्रमण मणुव्रत पंचकम अपि शील सप्तकम चापी धार्यते निशल्यो योसौ व्रतिनाम मतोव्रति का। इसका सामान्य अर्थ बताया था कि जो 5 अणुव्रत को और 7 शील व्रतों को शल्य रहित होता हुआ धारण करता है वह व्रत प्रतिमाधारी श्रावक है। तो यहाँ निशल्य का अर्थ बताया था, सप्तशील का अर्थ बताया था कि यहाँ 7 शील का शब्द प्रयोग किया गया है। तो सप्तशील का अर्थ है कि 4 शिक्षाव्रत और 3 गुणव्रत जिसमें समाहित हों वह 7 शील व्रत हैं। और इनके सहित अर्थात 12 व्रतों से सहित इसी को बनारसी दास जी के नाटक समयसार के आधार से बताया था कि 3 गुणव्रत 4 शिक्षाव्रत और 5 गुणव्रत जो धारण करता है वह व्रती श्रावक दूसरी प्रतिमाधारी अर्थात व्रत प्रतिमाधारी श्रावक है। इस प्रकार उनके विषय में से कुछ मुख्य बिंदु थे। जय जय। अच्छे मुख्य हिंदू बताने का प्रयास किया है ऋषभ जैन ने। अब आगामी वक्ता के रूप में आए सागर पाटिल, इनका विषय है 11 प्रतिमाओं के क्रम का औचित्य। और आगामी वक्ता के रूप में तैयार रहे मंथन गाला, इनका विषय है मोक्ष मार्ग में 11 प्रतिमाओं का स्थान। अब आए सागर पाटिल। ओम नमो सिद्धेभ्यः। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, संयोजक महोदय एवं सभा में उपस्थित सभी साधर्मी भाइयों और बहनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। प्रवर्तमान गोष्ठी के अंतर्गत मेरा विषय है 11 प्रतिमाओं के क्रम का औचित्य। क्रम जीवन में सफलता की प्राप्ति के लिए प्रत्येक कार्य में क्रमबद्धता और
क्रम नियमितता का होना अत्यावश्यक है, अत्यावश्यक है। जैसे और वैसे इस क्रम का बाह्य में इस क्रम का जैसा क्रम निश्चित है, वैसे ही जिन धर्म में इस क्रम का महत्व बहुत ही अधिक है। जैसे किसान को यदि फसल की उत्पत्ति करनी है तो पहले वह खेत जोतता है, बाद में बीज बोता है, उसके बाद खाद डालता है और उसके बाद समय समय पर सिंचाई करता है, तब जाकर अंत में उसे फसल की उत्पत्ति होती है। पूर्व वक्ताओं के द्वारा हमने प्रतिमा किसे कहते हैं, किसकी होती है, कितनी होती है, यह जान लिया। अब उनके क्रम के औचित्य के बारे में समझेंगे। इसे हम दो तरीके से समझेंगे, एक तो शुद्धि की अपेक्षा और एक 11 प्रतिमाओं के क्रम में यदि फेरबदल करे तो क्या आपत्ति आ सकती है। पहले समझते हैं शुद्धि की अपेक्षा। क्रमशः दर्शन प्रतिमा में ज्ञानी श्रावक अष्टम मूलगुण का धारण करता है और सप्तव्यसन का त्याग करता है, और व्रत प्रतिमा में व्रतों का पालन करता है। हमें ज्ञात है कि दर्शन पूर्वक ही व्रत का पालन होता है। वह तो ज्ञानी श्रावक अष्टमूलगुण का पालन करेगा तभी व्रतों का पालन कर पाएगा, उसमें योग्यता तभी बन पाएगी। इसके कारण जो दर्शन प्रतिमा के बाद व्रत प्रतिमा रखी वह सुनिश्चित ही है। बाद में आते ही सामयिक प्रतिमा, जो उसके दिन में समय बचता था उसमें वह सामयिक में एक दिन में तीन बार अंतर मुहूर्त तक स्वाध्याय में लगा देता है। और उसके बाद प्रोषुद्ध उपवास प्रतिमा, उसमें वह सामयिक की दशा और भी बढ़ाकर, उसकी सामयिक की दशा की अवधि और भी बढ़ाकर कम से कम 4 प्रहर और विशेष में 8 प्रहर कर देता है। और उसके बाद आती है प्रोषुद्ध उपवास प्रतिमा, उसमें उसने सामयिक की अवधि बढ़ाकर 4 अवधि और विशेष में 8 अवधि कर दी, और पर्वों के दिन में उपवास आदि की प्रतिज्ञा लेता है। जब वो उपवास आदि की प्रतिज्ञा लेता है तब उसके मन में सहज ही अन्य जीवों के प्रति करुणा भाव आने लगता है, और वह सचित्त त्याग प्रतिमा में सचित्त भोजन का त्याग कर देता है। एवं यदि फलादि का ग्रहण करना हो तो फल को अचित्त करके खाता है, ग्रहण करता है, छना हुआ पानी पीता है। और उसके बाद आती है देवा मैथुन प्रतिमा। जैसे हमने पूर्व में पढ़ा था, व्रत प्रतिमा में वह स्वस्थ स्त्री को छोड़ के अन्य स्त्रियों के सेवन न करने का प्रतिज्ञा ली थी। अब देवा मैथुन प्रतिमा में वह 9 वार सहित हमेशा दिन में एवं अष्टमी चतुर्दशी तिथियों के दिन में और रात में ब्रह्मचर्य अर्थात स्वस्थ का भी सेवन नहीं करता। और उसके बाद उसकी कसाई की बंधुता इतनी बढ़ जाती है कि ब्रह्मचर्य प्रतिमा में जो इन तिथियों के दिन में वो ब्रह्मचर्य पालता था, और ब्रह्मचर्य प्रतिमा में वह हमेशा दिन रात हमेशा पूर्ण रूप से वह ब्रह्मचर्य व्रत पालने लगता है। और उसके बाद आती है आरंभ त्याग प्रतिमा, जो उसने आरंभी हिंसा में गृहस्थी आदि आरंभादि हिंसा में सावधानी वर्तते हुए भी जो उसके हिंसा हो जाती थी उसका उसने त्याग कर दिया था। अब आरंभ त्याग प्रतिमा में वह असीम कृषि आदि पापारम से उत्पन्न होने वाले पापारम से विकल्पों का त्याग कर देने से सभी प्रकार के व्यापार का ही त्याग कर देता है। और उसके बाद आती है आरंभ त्याग प्रतिमा के बाद परिग्रह त्याग प्रतिमा। उसमें वह पूरी तरह से परिग्रह का त्याग कर देता है। उसके पास जो भी वस्तु है उसको सीमित करके जितना अति आवश्यक है उसको रखकर बाकी सब का त्याग कर देता है। इसमें जो क्रम है वह सुनिश्चित है, उसमें हम कोई काटापीटी नहीं कर सकते, इसमें फेरबदल कर नहीं सकते, ऐसे ही सब में लगा देना। और यदि इसमें दूसरे पॉइंट से समझते हैं कि 11 प्रतिमाओं में यदि क्रम का फेरबदल करे तो क्या आपत्ति आ सकती है, तो समझते यदि उसमें फेरबदल करे तो पहले न श्रावक की श्रद्धा अच्छी रहेगी, सच्ची रहेगी, न विवेक रहेगा और न क्रिया में एकरूपता रहेगी। और तीनों में एकरूपता नहीं रहेगी तो वह मुनि धर्म अंगीकार नहीं कर पाएगा, और जब मुनि धर्म अंगीकार नहीं कर पाएगा तब जो उसका जो मोक्ष की प्राप्ति करना है उसे वह नहीं कर पाएगा। इसलिए जो प्रतिमा का क्रम है वह सुनिश्चित है। इसलिए और
नाटक समय सार में भी ऐसा उल्लेख आता है कि एकादश प्रतिमा दशा कही देश व्रत माही, वही अनुक्रम मूल सो गही सुछूटे नाही। देश व्रत में 11 प्रतिमाओं के क्रम का ग्रहण करने का उपदेश दिया है और उसमें उत्तरोत्तर शुरू से अंगीकार करना चाहिए और नीचे की प्रतिमाओं की क्रिया को छोड़ना भी नहीं चाहिए। ऐसे हम प्रतिमाओं को क्रम से समझे, मोक्ष मार्ग में अग्रसर हो और शीघ्रातिशीघ्र मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करे। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जिनेन्द्र। धर्म साधना में क्रम की क्या आवश्यकता है और अक्रम से क्या विनाश होता है, इस प्रकार स्वरूप स्पष्ट करते हुए 11 प्रतिमाओं का क्रम स्पष्ट किया भाई सागर पाटिल ने। अब आगामी वक्ता के रूप में आए मंथन गाला। इनका विषय है मोक्ष मार्ग में 11 प्रतिमाओं का स्थान और अंतिम वक्ता के रूप में तैयार रहे मधुर जैन। अब आए मंथन गाला। हेलो, सम्मान्य मंच एवं सभी श्रोताओं को सादर जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्ग में 11 प्रतिमाओं का स्थान। जैन परंपरा में अधिकतम 3 प्रकार के लोग पाए जाते हैं। एक तो वे जो पूरे दिन क्रिया 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 करते रहते हैं, जानते कुछ नहीं है। 10 दिन भिक्षुकों की तरह उनका जीवन क्या व्यापन कर लिया, अपने आप को बड़े धर्मात्मा मानने लगते हैं। दूसरे प्रकार के वो लोग जो पूरे दिन आत्मा आत्मा करते रहते हैं, उनको किसी प्रकार का अनुभव होता नहीं है और फिर कहते हैं आत्मा तो खाता पीता है नहीं, इसलिए आलू प्याज बड़े मौज से खाओ। इनको स्वच्छंदी का नाम दिया जाता है। और तीसरे प्रकार के लोग वे होते हैं जो सचमुच अपनी आत्मा का अनुभव करते हैं, अपनी आत्मा को शरीर से भिन्न मानते हैं और इसलिए उनको ऐसा कोई भी बेकार अर्थहीन काम करने का कोई भाव ही नहीं आता, कोई हिंसा आदि 5 पाप करने का भाव ही नहीं आता। और वो जो व्रत तप पालते हैं उनको चारित्र का नाम दे दिया जाता है। 10 लक्षण का समय था, क्लास में नाटक की तैयारी चल रही थी और नाटक में एक दृश्य ऐसा था कि वहाँ पर आपको कोई गाली दे रहा है और आपको एक गुस्से, धमाकेदार गुस्से का आपको एक एक्टिंग प्रस्तुत करनी है और फिर उसके लिए हम पात्र निश्चित करने थे। पहला लड़का आया, उसने गुस्से की एक्टिंग करी, जोर जोर से वो आकर यहाँ से चीज़ें उठाने फेंकने लगा और 2-3 कांच के गिलास भी फोड़ दिए। दूसरा लड़का आया, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा आ रहा है, पर उसके मुंह पे कोई गुस्सा ही नहीं दिख रहा था, मात्र चिल्लाया जा रहा था। और इतने में ही जो हमारे संयोजक थे वो बोल रहे, सब एक दूसरे को समझाने लगे थे बीच में कि ऐसा करो वैसा करो, और तमाशा खड़ा हो गया। और बीच में ही संयोजक को इतना गुस्सा आ गया कि आप इतनी सी एक्टिंग सही से नहीं कर पा रहे हो और ऐसे ऐसे, और उनको भी बहुत तेज़ गुस्सा आ गया। और उनको देखते ही हमारे क्लास वालों ने निश्चित कर दिया, भाई गुस्से की एक्टिंग तो आप ही कीजिए। जो पहला गुस्सा करने वाला था, यहाँ से चीज़ें उठा के फेंक रहा था, वो पहले प्रकार के जैन हैं जो मात्र क्रियाएं करते जाते हैं, उनको किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं होता है। दूसरे प्रकार का जो लड़का आया था, जोर जोर से चिल्लाया जा रहा था, मुझे गुस्सा आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, उसको गुस्से की कोई प्रकार की फीलिंग नहीं थी, उसको किसी आभास नहीं था। वो होते हैं दूसरे प्रकार के जैन जो पूरे दिन कहते रहते हैं आत्मा है आत्मा है, और उन्हें स्वच्छंदी की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। और तीसरे प्रकार का व्यक्ति वो सचमुच वही था जिसको सचमुच अंदर से गुस्सा आया और उस तदनुसार उसकी क्रिया भी व्यक्त हो गई, और वही है सच्चे जैन, और वही है सच्चे चारित्रधारी जैन जिनको स्वयं ही अपने आत्मा का अनुभव होता है और उस अनुसार उनका स्वयं ही चारित्र हो जाता है। जब तत्वाद सूत्र में आचार्य गृद्धपि छुमा स्वामी ने कहा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, उसमें तत्वार्थ श्रद्धान, मतलब जो श्रद्धान था वो तो करने की कार्य का, पर आगे जो ज्ञान और चारित्र वो होने की चीज़ थी। आपका जैसा श्रद्धान है तो आप जिस चीज़ को जानेंगे उस प्रति आपका वैसा का वैसा ज्ञान होगा, और आपको जैसा ज्ञान है आपका चारित्र भी उसी रूप अपने आप परिणमेगा। तो क्या ये चारित्र मोक्ष का मार्ग हो सकता है? मोक्ष मतलब सुख, तो सुख पाने में मदद कर सकता है। पहला था श्रद्धान, श्रद्धान का तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तत्वार्थ कैसे? प्रयोजनभूत तत्व, सुख को पाने वाले और दुख को दूर करने वाले। हाँ, श्रद्धान, सम्यक श्रद्धान सम्यक दर्शन तो सुख का कारण है। आगे सम्यक ज्ञानम प्रमाणन अभिनव धर्मभूषण यति आचार्य ने कहा सम्यक ज्ञानम प्रमाण। और प्रमाण किसको कहे तो उन्होंने आचार्य माणिक्य नंदी ने कहा हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थमी प्रमाणम, मतलब हित की प्राप्ति कराने वाला और हित का परिहार कराने वाला, अर्थात सुख को देने वाला। तो मतलब जब श्रद्धान भी दुख को दूर करने वाला है, सुख को प्राप्त कराने वाला है, वो ज्ञान भी सुख को प्राप्त करने वाला है, दुख को दूर कराने वाला है, तो उसके अनुसार होने वाली चारित्र दुख को कैसे उत्पन्न करेगा?
अर्थात सुख को ही उत्पन्न करेगा। वो अपने आप जो क्रियाएं होंगी वो सुख को ही प्राप्त कराएंगी। इसलिए जो चारित्र होता है वो सुख का ही उत्पन्न करने वाला होता है, दुख का उत्पन्न करने का उसका कोई भी नाम नहीं होता है। हाँ, यदि पहले प्रकार के व्यक्ति की तरह आप सुख का प्रयोग करोगे, ये करने का प्रयोग करते जाओगे, तो आपको वो चारित्र निश्चित ही कष्टकारी लगेगा, आपको वो सुखदायी नहीं महसूस होगा। 11 प्रतिमाओं का स्वरूप हम सभी ने समझ लिया है और खासकर हम सभी को इसका ज्ञान पहले से होता है, परंतु ये 11 प्रतिमाएं अगर हम करने का प्रयास करेंगे, सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक नहीं होंगी, तो ये हमें कष्टदायी महसूस होंगी, सुखकारी नहीं होगी। पर निश्चित ही जब ये सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक होती है, इनके मोक्ष मार्ग में सुख को प्राप्त कराने का बहुत ही बड़ा औचित्य है, बहुत ही ज़्यादा सुखदायी होती है ये क्रिया। अतः ये 11 प्रतिमाओं को सही रूप से समझकर सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक जो होंगी वो हमें सुखदायी होंगी, अन्यथा हम जो भी करने का प्रयास करेंगे वो हमें कष्टदायी महसूस होंगी, और शायद यही हम अभ्यासी जीवों को संवर तत्व संबंधी भूल की ओर ले जाती है। जय जिनेन्द्र। अभी विषय प्रस्तुत किया भाई मंथन जैन ने, जिनका विषय था मोक्ष मार्ग में 11 प्रतिमाओं का स्थान। अब गोष्ठी के अंतिम वक्ता के रूप में आए भाई मधुर, जिनका विषय है 11 प्रतिमाओं के संदर्भ में प्रचलित भ्रांतियां और उनका निराकरण। आए भाई मधुर जैन। भवबीजाङ्कुरजननारागाद्य क्षयमुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सभा संचालक महोदय एवं समस्त साधर्मियों को मेरा शुद्धात्म वंदन। 11 प्रतिमाओं के संदर्भ में अभी हमने पूर्व वक्ताओं से उनका स्वरूप, औचित्य, क्रम और क्या स्थान है मोक्ष मार्ग में, इस विषय को समझा। पर जो मुख्य बात है कि 11 प्रतिमाओं के संदर्भ में प्रचलित भ्रांति क्या है, उसका निराकरण क्या है, वह समझना बहुत आवश्यक है। भ्रांति अर्थात हम कह सकते हैं कि भूल, गलती या भ्रम, कुछ भी, मतलब जैसे कि उल्टी मान्यता, मिथ्या भाव, संदेह इत्यादि शब्द के रूप से हम भ्रांति को समझ सकते हैं। भ्रांति जैसे कि आज हम देखें वर्तमान युग में जो भी विषय हो, चाहे कोई सा भी विषय हो, कैसा भी विषय हो, प्रत्येक विषय के संदर्भ में भ्रांति देखने अवश्य मिलती है। 11 प्रतिमाओं के संदर्भ में क्या भ्रांति देखने मिलती है और उसका क्या निराकरण है, उस विषय को लेकर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम तो हमें ये जानना है, अगर भ्रांति शब्द को हमें समझना है तो सर्वप्रथम ये समझना होगा कि प्रतिमाओं के संदर्भ में कोई भी भ्रांति है ही नहीं, क्योंकि सर्वज्ञ कथित जो वस्तु स्वरूप है उसमें भ्रांति हो ही नहीं सकती। आप जरा विचारिए, सर्व कथित वस्तु स्वरूप में, वस्तु स्वरूप तो यथार्थ है, सच्चा है, उसमें कोई भ्रांति है ही नहीं। भ्रांति तो अज्ञानी जीव की मान्यता के अंदर आ गई है, इसे हम काल का दोष भी कह सकते हैं। नहीं, काल का दोष हम ना लें क्योंकि काल को दोष देना संभव नहीं है। अज्ञानी जीव की मान्यता में भ्रांति है, ऐसा मान सकते हैं। क्या भ्रांति है कि अज्ञानी जीव मान लेता है कि जो मिथ्या दृष्टि जीव है उसको भी प्रतिमा हो सकती है, जबकि बात संभव नहीं है, क्योंकि प्रतिमा तो सम्यक दृष्टि जीव को ही होंगी। दर्शन प्रतिमा का स्वरूप बताते हुए पहली प्रतिमा के बिल्कुल जो आगे का छंद बिल्कुल कहा गया है कि सम्यक दर्शन शुद्ध है, जो 25 दोषों से रहित सम्यक दर्शन से शुद्ध है वही प्रतिमाधारी हो सकता है, होता ही है। मतलब कि उसमें भी सम्यक दृष्टि में भी कहा कि किसको, कि पंचम गुण स्थानवती जो श्रावक है उसके लिए, चौथे गुण स्थान की यहाँ पर बात नहीं आई है, उसके लिए यदि हम प्रतिमा पूरी प्रतिमाओं के संदर्भ में भ्रांति देखें तो समय अभाव के कारण हम नहीं देख पाएंगे, इसलिए हम मूल भ्रांति को यहाँ पर देखें तो जो मोटे तौर पर दर्शन प्रतिमा की जो दर्शन प्रतिमा में क्या भ्रांति करता है कि दर्शन प्रतिमा में मान लेता है कि दर्शन मात्र जिनेन्द्र देव के दर्शनवाद उसको दर्शन प्रतिमा मान लेता है, जबकि जिनेन्द्र देव के दर्शनवाद दर्शन प्रतिमा है ही नहीं। यदि जिनेन्द्र देव के दर्शनवाद को दर्शन प्रतिमा माना जाए तो जो 11वीं प्रतिमा वाला जो उत्कृष्ट श्रावक है वह मुनिराज के साथ वन में रह रहा है और किसी कारणवश दर्शन नहीं कर पा रहा है, तो उसकी तो दर्शन प्रतिमा खंडित हो गई और 11वीं प्रतिमा में वो है, तो क्या सही है ये? नहीं है। और अगर 10वीं प्रतिमा कोई दर्शन प्रतिमा माना जाए तो हम तो दिन में 3 बार दर्शन करते ही है, हम भी दर्शन प्रतिमा वाले हो गए, ऐसी बात गलत है। दर्शन प्रतिमा तो वास्तव में वह है जो आत्म प्रकटता से जो मुक्तता, मतलब आत्मा वीतराग दशा को ही दर्शन प्रतिमा कहा गया है। वीतराग दर्शन आत्म दशा पूर्वक जो प्रकट हुई वास्तविक शुद्ध दशा है वह दर्शन प्रतिमा है।
व्रत प्रतिमा के संदर्भ में अगर बात करें तो व्रत उपवास इत्यादि को व्रत प्रतिमा मान लेता है कि भाई क्रियाकांड कर दिए, थोड़े से व्रत ले लिए, रविवार को मैं नमक का त्याग कर देता हूँ, शनिवार को तेल का त्याग कर दूँ इत्यादि वगैरह वगैरह, जो भी मतलब भाई क्रियाकांड को ही व्रत प्रतिमा मान लेता है। जबकि व्रत प्रतिमा ये है ही नहीं। व्रत प्रतिमा में क्या है कि जो वो मान लेता है कि जो छोड़ने का नाम उसको ही व्रत मान लेता है, जबकि छोड़ने का नाम कुछ ग्रहण करना उसका नाम व्रत है, त्याग मात्र को व्रत नहीं लेना। कि 12 व्रत को हम यहाँ पे 12 व्रत का जो 12 व्रत पूर्वक और वीतराग दशा में वीतराग दशा में लगना वो व्रत है। स्वरूप पूर्वकता स्पष्ट कर चुके हैं, इसलिए हम स्वरूप के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। स्वरूप तो पूर्वकता पूरा कह चुके हैं। हम यहाँ पर भ्रांति के लिए मतलब भ्रांति समझेंगे, क्या भ्रांति इसमें होती है। सामयिक प्रतिमा में भ्रांति देखें तो सामयिक प्रतिमा में सबसे बड़ी भ्रांति ये होती है कि आधा घंटा बैठ गए और अंतर्मुहूर्त बैठ के तुमने थोड़ा सा पाठ कर लिया इत्यादि पढ़ लिया, साथ में तुम ऊन की स्वेटर बुन रहे हो या इत्यादि काम कर रहे हो, अनादर कर रहे हो सामयिक का और सामयिक प्रतिमाधारी अपने को मानते हो। ये सामयिक प्रतिमा है ही नहीं। सामयिक प्रतिमा तो वो है, उसमें भी सामयिक करते समय आत्मचिंतन चलना चाहिए। ये सामयिक प्रतिमा का आत्मलीनता सब में मुख्य रखना है अपन को। यदि इसके बाद अगर अपन देखें तो एक प्रतिमा देवा मैथुन त्याग, जैसे कि भाई स्पष्ट कर चुके हैं कि देवा मैथुन त्याग ये छठवीं प्रतिमा है, उसको दो जगह लिया गया है। कहीं देवा मैथुन त्याग भी कहा गया है, कहीं पर रात्रि मुक्ति त्याग। अपन देवा मैथुन को गौण करके अभी रात्रि मुक्ति त्याग में समझे। रात्रि मुक्ति त्याग में क्या करता है कि जो रात्रि मुक्ति त्याग प्रतिमा है उसमें रात्रि में भोजन का त्याग वह रात्रि मुक्ति त्याग प्रतिमा मान लेते, जबकि ऐसा नहीं है। रात्रि भोजन तो एक साधारण व्यक्ति को भी त्याग होता ही है, हमें भी रात्रि भोजन का त्याग है, तो हम छठवीं प्रतिमाधारी हो गए? नहीं हुए। वास्तव में तो जो खाद्य पास स्वाद लेप इत्यादि जो पदार्थ हैं उनका भी त्याग होना चाहिए। इसमें भी आत्मलीनता अधिक होती है। प्रत्येक प्रतिमाओं में आत्मलीनता बढ़ती जाती है। उद्देश्य त्याग प्रतिमा के संदर्भ में बात करें या ब्रह्मचर्य, पहले ब्रह्मचर्य की अपन बात करें तो ब्रह्मचर्य में केवल इतना मान लेते हैं मैथुन क्रिया का त्याग वह ब्रह्मचर्य है। हालांकि ऐसा है ही नहीं। ब्रह्मचर्य के विवाह नहीं करना, श्वेत वस्त्र धारण कर लो ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य उसका नाम है ही नहीं। ब्रह्मचर्य के उसमें भी 9 बार आते हैं कि जैसे कि स्त्री के समागम में रहना, उनके बिस्तर आदि पर बैठना, गीत आदि को सुनना इत्यादि कार्य वो 9 बार समझता ही नहीं क्या चीज़ है 9 बार। तो यहाँ पे सहित कहा है कि 9 बार सहित उनका अपन को पालन करना चाहिए 9 बार सहित। और जो वीतराग है उसमें भी ब्रह्म स्वरूप की आराधना, उसका नाम ब्रह्मचर्य। उद्दिष्ट प्रतिमा के संदर्भ में बात करें तो आज वर्तमान में सबसे ज़्यादा उद्दिष्ट प्रतिमा के संदर्भ में बहुत सारे भ्रांति आ रही हैं। क्या भ्रांति है कि थोड़ा सा मतलब 2-4 वस्त्र रखना और ग्रह को छोड़ देना इत्यादि को उद्दिष्ट त्याग मान ले, जबकि नहीं है ये। और क्या करता है, अपने को साधु की श्रेणी में लेता है। साधु की श्रेणी में वो सामान्य श्रावक है, सामान्य श्रावक है, उसको साधु की श्रेणी, वो अपने आप को साधु की श्रेणी में मानने लगता है, साधु की श्रेणी में है नहीं। और क्या 11वीं प्रतिमाधारी है, हालांकि 11वीं प्रतिमा उसकी है। और जो पूर्व में प्रतिमा मानी थी परिग्रह त्याग अनुमति त्याग, उसका भी खंडन कर देता है। क्या अनुमति देने लगता है, जरूरत से ज़्यादा परिग्रह इत्यादि रखने लगता है। इस प्रकार हम देखें तो मूल रूप से सभी प्रतिमाओं को मिला के अगर भ्रांति देखें तो वीतरागता को छोड़ देता है और बाह्य क्रियाकांड में प्रतिमा मानने लगता है। मुक्ता बाह्य क्रियाकांड में जो दिखने में आती है वो बात सही है, लेकिन मुख्यतः वीतरागता हमारी आत्मनिर्भरता उसमें रहनी चाहिए। यदि भ्रांति उत्पन्न होने का मूल कारण देखें तो आगम का ठीक तरीके से अध्ययन नहीं करना, जोर नहीं देना आगम में, गहराई से समझना नहीं, ये भ्रांति का कारण है। और मिटाने का भी निराकरण, तो हम निराकरण बहुत मजबूत होना चाहिए, एक लाइन का होना चाहिए। निराकरण यही है कि हम आगम को समझें, 11 प्रतिमाओं को भी समझें आगम से, आगम के अनुसार समझें, अपनी मनगढ़ंत बुद्धि को ना लगाएं वहाँ पर। ये हमारा सबसे बढ़िया तरीका यही है, आगम को समझें, 11 प्रतिमाओं के स्वरूप को समझें। और भ्रांति को समझने की चीज़ है, उसको उतारने की कोई चीज़ नहीं है। भ्रांति को समझें, उनको मिटावें और अपनी स्वरूप स्थिरता लावें, सम्यक दर्शन को पाकर 11 प्रतिमा को धारण कर अष्टम वसुधा को प्राप्त करें, ऐसी भावना मेरी। जय जिनेन्द्र। 11 प्रतिमाओं के स्वरूप में हम क्या भ्रांति करते हैं तथा उनका किस प्रकार निराकरण करना चाहिए, इस प्रकार विषय स्पष्ट किया भाई मधुर जैन ने। यहाँ वक्ताओं का क्रम पूर्ण होता है। सभी वक्ताओं ने अपने विषय को बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है, इसलिए सभी वक्ताओं के लिए एक बार जोरदार करते ध्वनि से स्वागत करेंगे। सभी वक्ता उपाध्याय वर्ग के ही है। अब यहाँ आदरणीय विशिष्ट अतिथि महोदय श्री प्रेमचंद जी बजाज से निवेदन है कि इस गोष्ठी के संबंध में वे अपने विचार व्यक्त करें। गोष्ठी में सबसे पहले तो ये है कि या तो इनको बोलने के लिए समय अधिक दिया जाए और या फिर विषय कम किया जाए। जिस स्पीड से बोलने की स्पीड थी
उस स्पीड से सामान्य जन तो समझ नहीं सकते। इसलिए गोष्ठी में मतलब इस पर विचार किया जाए, बस मेन बात यही थी। और थोड़ी थोड़ी त्रुटि प्रतिमाओं के स्वरूप अब बताने में कैसे रही है, ये पूरी तरह विस्तार से इनको कैसे समझाया गया है, इसके बारे में तो खैर मैं क्या कहूँ। बाकी इन 11 प्रतिमाओं के स्वरूप में थोड़ी थोड़ी त्रुटि सभी के में रही है। सभी प्रतिमाओं का अलग अलग जो स्वरूप बताया गया है उनके सभी के में रही है। वो स्वरूप तो जब ही पता लगे जब वो विस्तार से एक बार एनालिसिस आपस में की जाए, तब पता लगे कि भाई क्या क्या वो है। लेकिन बस ये सुधार ज़रूर किया जाए कि गोष्ठी में या तो समय ज़्यादा दें या फिर उसमें विषय कम दें, जिससे वो समझाने की शैली इस तरह होना चाहिए कि जो सामान्य श्रोता भी अगर कोई दूसरा सुन रहा हो तो उसे पूरी बात अच्छी तरह समझ में आए। विशिष्ट अतिथि महोदय द्वारा दिए गए सुझावों को आगामी गोष्ठियों में प्रयोग किया जाएगा। अब आदरणीय अध्यक्ष महोदय से निवेदन है कि वे अपने विचार व्यक्त करें इस गोष्ठी के संबंध में तथा गोष्ठी के 2 श्रेष्ठ वक्ताओं का भी चयन करें। ओम सिद्धेभ्य। सबसे पहले तो वास्तव में गोष्ठी का स्वरूप क्या है ये समझ में आई। इंग्लिश में 3 चीज़ें होती हैं, कॉन्फ्रेंस, सिंपोजियम और सेमिनार। और ये तीनों ही चीज़ें बहुत रिसर्च वर्क पर डिपेंड हैं। गोष्ठी जो है वह बहुत ही विचारपरक, अनुसंधानपरक, अनुशीलन परक विषय वस्तु का संकलनात्मक मौलिकता के माध्यम से, अपना मौलिक चिंतन भी उसमें मिक्स होना चाहिए, प्रस्तुत किया गया विषय वस्तु जो है, प्रस्तुत की गई विषय वस्तु वो गोष्ठी में आती है। सिंपोजियम इसका इंग्लिश में कन्वर्जन है। इसमें जितने भी वक्ता होते हैं, जो विषय वस्तु दी जाती है निर्धारित समय में क्रमबद्ध जो भी उससे संबद्ध ग्रंथ हैं, साहित्य है, उसका अध्ययन करके, अनुशीलन करके जो निरूपण किया जाता है वो गोष्ठी के विषय में शामिल होता है। यहाँ पर जितने भी वक्ताओं ने विषय वस्तु प्रस्तुत की वो मात्र संकलनात्मक विषय वस्तु थी। उसमें मौलिकता और अनुशीलन, 11 प्रतिमाओं का अनुशीलन, ये गोष्ठी का विषय है तो अनुशीलन माइनस था, और 11 प्रतिमाओं का संकलनात्मक स्वरूप ये प्रस्तुत था। तो अनुशीलन जब तक नहीं आएगा तब तक गोष्ठी का सर्वांग रूप नहीं आ पाएगा। लेकिन फिर भी चूंकि उपाध्याय वर्ग था और उपाध्याय वर्ग में भी कनिष्ठ उपाध्याय था तो बहुत ही प्रसन्नता हुई। मेरे ख्याल से कनिष्ठ के जितने भी वक्ता हैं वो शायद पहली बार प्रस्तुत कर रहे होंगे अपने विषय को, मंच पर पहली बार प्रस्तुति दे रहे होंगे, और वो भी गोष्ठी में। तो गोष्ठी तो बहुत गंभीर शब्द है और उसमें प्रस्तुति दे रहे हैं तो वो साधुवाद के पात्र हैं। लेकिन भविष्य में अगर हमें अच्छा वक्ता बनना है और गंभीरता उसमें अगर लानी है तो कुछ बातों को हमें सावधानी से, गंभीरता से लेना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि जब आप गोष्ठी की तैयारी करें तो आपको मेरे ख्याल से 5 या 6 दिन पहले सूचित किया जाता होगा। 5 या जिस दिन आपको सूचित किया जाता है उसी दिन आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लें उसके लिए, और अपने चिंतन का मीटर चालू कर दीजिए उसी विषय को फोकस करते हुए कि मैं अब क्या क्या किन किन किताबों को पढूं और कहाँ कहाँ से विषय वस्तु को ढूंढूं। उसी दिन से चालू करिए। ऐसा नहीं कि गोष्ठी तो 10 तारीख को है, मुझे क्या करना है, मैं तो 2 दिन पहले यहाँ वहाँ से लिख लग के प्रस्तुत कर दूंगा। ऐसा अगर आपका एटीट्यूड रहा तो वो गोष्ठी नहीं मानी जाएगी और न ही हम श्रेष्ठ वक्ता बन पाएंगे। तो उसके लिए आप सबसे पहले ही दिन
विषय वस्तु को आप संकलन करना चालू करिए। संकलन करने के बाद उसको एक व्यवस्थित क्रम में लीजिए। कहाँ से आपने कोटेशन लिए, कहाँ से आपने उसका भावार्थ लिया है, ये सारी चीज़ें, कौन कौन से ग्रंथ को आप उद्धृत करना चाहते हैं, उनके ग्रंथ, उनके जो राइटर्स हैं, लेखक जो भी हैं, आचार्य या पंडित जी, आचार्य कल्प जो भी हैं, उनको आप व्यवस्थित क्रम से लीजिए, उनके उद्धरण लीजिए और विषय वस्तु को आप एक रफ फॉर्मेट में तैयार कीजिए। उसके बाद उसमें एक तुलनात्मक विवेचन कीजिए कि किस ग्रंथ में क्या कहा है, वार्षाणुवेक्षा में क्या कहा है, ज्ञानानंद श्रावकाचार में क्या कहा है, सागार धर्मामृत में क्या कहा है। अगर प्रतिमाओं का स्वरूप है तो प्रतिमाओं का स्वरूप, चरणान योग से संबंधित जितने भी ग्रंथ हैं, मुख्य रूप से पुरुषा सिद्धि उपाय है, रत्नग्रंथ श्रावकाचार है, इन सब में इनका स्वरूप आता है। तो इन ग्रंथों को लीजिए, वहाँ का भावार्थ पढ़िए, विवेचना पढ़िए, टीकाएँ हैं उनको पढ़िए और उनको फिर आप तुलनात्मक अध्ययन करिए। मात्र संकलन प्रस्तुत नहीं करना है। सागर धर्मामृत में ये कहा है, वार्षाणुवेक्षा में ये कहा है, रत्नकरण श्रावकाचार में ये कहा है, कोटेशन संस्कृत का बोल दिया, उसका अर्थ बोल दिया, हो गया। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यही होता और यही करना होता तो फिर यहाँ पर गोष्ठी में चुनिंदा वक्ताओं की क्या जरूरत थी। तो किसी को भी बोलते तुम जाओ इस प्रतिमा को, दर्शन प्रतिमा को, व्रत प्रतिमा को, स्वरूप को 5 ग्रंथों के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर लिख करके प्रस्तुत करो। तो गोष्ठी है तो गोष्ठी में आप अनुशीलन करिए, बार बार चिंतन करिए, उसको तुलनात्मक विवेचना के साथ रिसर्च वर्क करते हुए उसको प्रस्तुत करने की कोशिश करिए, तो मज़ा आएगा, आपको भी मज़ा आएगा, सुनने वाले को भी मज़ा आएगा। मौलिकता जब तक नहीं होगी तो आप उसको रटने की कोशिश करेंगे, और रटा हुआ विषय वस्तु अगर प्रस्तुत किया जाएगा तो वो उतना प्रभावोत्पादक नहीं होगा, है ना। समय सीमा का आप पालन कर ही रहे थे और बहुत परीक्षा की घड़ी होती है ये। 1 घंटे के और आधे घंटे के और 2 घंटे के और 3 घंटे के वक्ता दुनिया में बहुत मिल जाएंगे, लेकिन 5 मिनट के और 2 मिनट के, 3 मिनट के, 1 मिनट के वक्ता बहुत उंगलियों पे गिनने लायक मिलेंगे। तो आप इस परीक्षा की घड़ी में से होकर के गुजरे आज, बहुत बढ़िया बात है कि 5 मिनट की दर्शन प्रतिमा और व्रत प्रतिमा का स्वरूप बहुत बड़ा है और उसको तुलनात्मक तरीके से अगर प्रस्तुत किया जाए तो 1-2 घंटे लग जाएंगे। उसको आपने 5 मिनट में निपटाया है, संकलन करके आपने प्रस्तुत कर दिया। आगे अब मैं वक्ताओं के अनुसार, दूसरी बात एक मेरे दिमाग में बार बार यही आ रही थी कि आप लोग सागार धर्मामृत और वार्षाणुवेक्षा और रत्नकरण श्रावकाचार, इनका तो चलो आया, कहीं कहीं नाम आपने उद्धृत किया, नाटक समयसार है, लेकिन आप इस संदर्भ में ज्ञानानंद श्रावकाचार का स्वाध्याय भूल गए शायद। किसी भी वक्ता ने ज्ञानानंद श्रावकाचार, जो कि ब्रह्मचारी, पंडित ब्रह्मचारी रायमल जी के द्वारा लिखा हुआ है, बहुत ही बढ़िया, मतलब श्रावकाचार के क्षेत्र में बहुत ही जबरदस्त ग्रंथ लिखा गया है और पूरी विवेचना के साथ लिखा गया है। आप पढ़िए। और इसलिए मेरे मन में एक विचार आया है कि जितने भी मेरे अनुज आज इसमें पार्टिसिपेंट्स हैं, कैंडिडेट 10, उन 10 वक्ताओं को, क्या सभी के पास ज्ञानानंद श्रावकाचार है? इन 10 के पास है? किसी के पास भी नहीं है? 10 में से अगर किसी के पास है तो हाथ ऊंचा करे। आपके पास है? ठीक है, कोई बात नहीं। इन 10 वक्ताओं को मेरी इच्छा है हार्दिक कि मैंने भाई साहब को बोल दिया, सोनू भाई साहब को, कि मेरी ओर से ज्ञानानंद श्रावकाचार आप सबको प्राप्त हो और आप उनका गंभीरता से स्वाध्याय करें, ठीक है। और इसमें जैसे प्रथम वक्ता थे, प्रथम वक्ता ने वो संकलन वाली बात जो आई वही मैं बोलना चाहता हूँ। दूसरी बात, उदय प्रतिज्ञा को भयो, इस बात को थोड़ा हाईलाइट करना था आपको। उदय प्रतिज्ञा को भयो का मतलब क्या है? जैसे आपने अभी बताया था, ये लास्ट अंतिम वक्ता मधुर, इन्होंने भ्रांतियों के संदर्भ में कि दर्शन प्रतिमा में वो अष्टमूल गुण का पालन करता है, सप्त व्यसन का त्याग करता है। तो भैया जो पाक्षिक श्रावक होता है वो भी यही करता है। ये तो नैष्ठिक श्रावक है। श्रावक 3 प्रकार के होते हैं ना, पाक्षिक, नैष्ठिक और साधक। तो पाक्षिक श्रावक के भी अष्टमूल गुण का पालन होता है और सप्त व्यसन का त्याग होता है।
दर्शन प्रतिमा भी यह होता है। तो यहां पर उदय प्रतिज्ञा को भयो का मतलब क्या? तो उदय प्रतिज्ञा को भयो का मतलब यह है कि यह निरतिचार पालन करता है आजीवन। जो पाक्षिक श्रावक के होता है वो निरतिचार नहीं होता, उसमें अतिचार लगते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रतिज्ञा का मतलब ये व्रत, ये नियम पूर्वक आजीवन जो धारण किया जाता है वो प्रतिज्ञा होती है। और फिर आप बार बार तकिया कलाम यूज कर रहे थे, अब आती है हर प्रतिमा के बाद, दर्शन प्रतिमा के बाद अब आती है व्रत प्रतिमा के बाद अब आती है। तो ये एक, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप अपने जो वरिष्ठ हैं, जैसे आप कनिष्ठ हैं तो आप फर्स्ट ईयर वालों को, सेकेंड ईयर वालों को आप सुनाएं बार बार पकड़ पकड़ करके, रिक्वेस्ट करके, निवेदन करके उनको कहिए कि भैया मेरी विषय वस्तु को आप सुन लो और मेरे दोष बताओ, ठीक है ना। अगर एक दो बार आपने सुना दिया तो कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा और गलतियां निकल जाएंगी। गोष्ठी में आप लिखित सामग्री का सहारा भी ले रहे थे, कई वक्ता बार बार पेपर्स रीडिंग कर रहे थे, तो ये भी ना हो, ज्यादा अच्छा है। लंबे लंबे उद्धरण बोलकर और फिर उसका भावार्थ स्पष्ट करना, उसका अर्थ बताना, ये गोष्ठी में अगर होगा तो फिर 5 मिनट में आप अपने विषय वस्तु को नहीं समेट सकते। इसलिए आप संकेत करते हुए कि भाई नाटक समय सार में ये कहा गया है, ठीक है, तुलनात्मक विवेचन करते हुए ज्ञानानंद श्रावकाचार्य में दर्शन प्रतिमा के बारे में ये कहा गया है, आप ऐसा संकेत करते जाएं। दूसरी बात, आप कोटेशंस अगर प्रस्तुत करते हैं तो गला ठीक नहीं हो तो गाने का साहस नहीं करें, तबीयत ठीक नहीं हो तो उसको नहीं गाना चाहिए, मात्र संकेत करिए, गद्य में बोल दीजिए, गोष्ठी में गाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। स्पष्ट उच्चारण, आत्मविश्वास, सुस्वर, भावी प्रखर वक्ता, ये फोर्थ मेरे पास लिस्ट आ गई है, फोर्थ चौथे वक्ता थे रजत जैन। रजत जैन कौन है? रजत जैन भैया आप भावी बहुत बढ़िया वक्ता बनेंगे, ऐसी मेरी कामना है। बहुत अच्छा तो आपका कंठ है, स्पष्ट उच्चारण है और आत्मविश्वास बहुत गजब का है आपका, कनिष्ठ में है फिर भी, और भावी प्रखर वक्ता बनेंगे आप, बहुत बढ़िया। और 5वें वक्ता थे प्रांजल जैन, आपकी गति बहुत तेज थी, और 6ठे वक्ता के प्रति में इतनी गंभीर नहीं हो पाया था। 7वें वक्ता के रूप में यहाँ पर वरिष्ठ उपाध्याय से शशांक जैन। विषय वस्तु के निरूपण में आपकी विसंगति रही थोड़ी, और शुल्क एल्लक का स्वरूप भी आपने थोड़ा स्पष्ट नहीं हो पाया। विषय विवेचन ज्ञानानंद श्रावकाचार्य में इस बारे में मिलता है, आप और पढ़ लीजिएगा। और उच्चारण आपका स्पष्ट हो, इसके लिए आप बार बार किसी को सुना करें, प्रैक्टिस करिए। आप आंखें बंद करके बोल रहे थे, बोलते समय आपका आई कांटेक्ट जो श्रोतागण हैं उनके प्रति चारों तरफ से होना चाहिए, ये है। और ये आंखें बंद इसलिए हो रही थी क्योंकि आप बार बार जो आपका रटा हुआ है उसको क्रमबद्ध प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे थे, याद करते हुए बोल रहे थे। अगर आपका रटा हुआ ना हो और मौलिक चिंतन उसमें मिक्स हो तो ये आंखें बंद नहीं होती हैं। दर्शन प्रतिमा में अष्टमूल गुण का पालन, सप्त व्यसन का त्याग, जो मैंने अभी बोला था, 8वें सागर पाटिल 11 प्रतिमाओं के क्रम का औचित्य आप सिद्ध कर रहे थे। तो इसमें दर्शन प्रतिमा में अष्टमूल गुण का पालन, सप्त व्यसन का त्याग ये है। तो इसमें पाक्षिक श्रावक के भी सामान्य श्रावक जो कुल से ही जैन है, ठीक है ना, तो वो कुल क्रिया कर रहा है, तो उस कुल क्रिया में ये शामिल होता है। तो कुल क्रिया में और फिर दर्शन प्रतिमा में क्या फर्क है, तो ये आपको थोड़ा प्रस्तुत करना था, अंतर स्पष्ट करना था। आपने भी पत्रवाचन का थोड़ा सहारा लिया। 9th मंथन जैन, मोक्ष मार्ग में स्थान पूर्णतः सिद्ध नहीं हो पाया भाई मंथन जी। इसको आपको प्रतिमा में 11 प्रतिमाओं का मोक्ष मार्ग में क्या स्थान है, इसको आप पुरजोर साबित नहीं कर पाए, तो इसको और स्पष्ट करें आप। और 10वें वक्ता थे मधुर जैन। आपने देखो इसमें क्या है, आपने अगर चिंतन किया होता न तो स्पष्ट पता चल जाता। आपकी जो विसंगतियां थी 2 भागों में विभक्त थी। एक तो पात्र संबंधी, मतलब प्रतिमाओं का धारक जो पात्र है उससे संबंधित विसंगति, और दूसरा भेद हो गया स्वरूप संबंधी विसंगति, भ्रांति, ठीक है ना। तो दोनों पात्रों में आप विभक्त करके विषय वस्तु को क्रमबद्ध करते तो और अच्छा रहता। बाकी अच्छा बोला था आपने। चलिए, ये तो आपका वक्ताओं के अनुसार
थोड़ा बहुत जो मैंने ध्यान दिया था वो है। अगर इन कमियों को अगर आप दूर करेंगे तो निश्चित तौर पर आप अच्छे वक्ता बनेंगे। और कनिष्ठ वर्ग के जो वक्ता थे, इनका साहस जो आपने यहाँ पर मंच पे आकर के अपने गोष्ठी के रूप में, गोष्ठी के वक्ता के रूप में अगर आपने बोला है तो बहुत प्रशंसनीय है। आप आगे और अच्छी मेहनत करके अपने जो अग्रज हैं उनसे गाइडेंस लेकर के, निर्देशन लेकर के आप तैयारी करें, बहुत बढ़िया रहेगा। और श्रेष्ठ वक्ता के रूप में प्रथम वक्ता हैं दोनों कनिष्ठ, ठीक। चलिए, अग्रजों के लिए आज चुनौती है और संदेश भी लेकर के यहाँ से उठना है और आगे के लिए कमर कसना है। तो कनिष्ठ उपाध्याय से प्रथम वक्ता के रूप में, प्रथम विजेता के रूप में सर्वश्रेष्ठ अंक हासिल करने वाले, सर्वाधिक अंक हासिल करने वाले रजत जैन, आप पधारें और पुरस्कार ग्रहण करें भाई साहब। नहीं, प्रथम वक्ता के रूप में आए हैं रजत जैन। रजत जैन, ये आए, जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें। और दूसरे श्रेष्ठ वक्ता वे भी कनिष्ठ उपाध्याय से हैं प्रांजल जैन। वेरी गुड। दोनों ही विद्यार्थियों के लिए जोरदार करतब ध्वनि से स्वागत करेंगे तथा आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने प्रत्येक विद्यार्थी की कमियों को और उनके अच्छाइयों को बताते हुए सब पर प्रकाश डाला है। इस प्रकार हम अध्यक्ष महोदय को भी धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हमारे अध्यक्ष महोदय तथा विशिष्ट अतिथि को ग्रंथ भेंट करने के लिए आए, हमारे अध्यक्ष महोदय के लिए ग्रंथ भेंट करने के लिए आए अधीक्षक महोदय घुमटेश जी शास्त्री एवं विशिष्ट अतिथि को ग्रंथ भेंट करने के लिए आए जिन कुमार जी सर। आइए, हमारे भाई घोमटेश्वर जी चौगले और ई जिन कुमार जी ये आए और हमारे सम्माननीय महानुभावों को साहित्य भेंट करके उनका स्वागत और उनका अभिनंदन करें। आइए जिन कुमार जी, ये हमारे इसी महाविद्यालय के छात्र हैं और अभी विद्यार्थियों के कार्य में हमारा सहयोग करते हैं। और जैसा कि क्या है कि आभार प्रदर्शन करें, जो कि अपनी गोष्ठी की एक विधिवत परंपरा है। हमारे जो भी मंचासीन अपना बहुमूल्य समय हमें देते हैं, हमारे भाई परेश जी सत्र 2002 के यहाँ के पास आउट बैच के हैं और बहुत होनहार, बहुत ओजस्वी और बहुत यशस्वी विद्यार्थी हैं। वर्तमान में आप माहेश्वरी पब्लिक स्कूल में प्राध्यापक के रूप में, वरिष्ठ अध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। ऐसे भाई परेश जी ने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया। मैं विद्यार्थियों को बता देना चाहता हूँ, सूचना हम करते हैं कि प्रातः वेला में गोष्ठी होगी, लेकिन परेश जी से रात्रि में हमारी बात हुई, चूँकि फेडरेशन की आज जिनेंद्र पूजन का आयोजन किया गया था, उसमें आप वहाँ गए थे, इसलिए यहाँ आना संभव नहीं हुआ। इसलिए हमने आपकी सहमति से ये आज की रात्रिकालीन गोष्ठी रखी और विद्यार्थियों ने इसमें बहुत उत्साह के साथ इसमें भाग लिया। भाई हमारे आदरणीय श्रीमान प्रेमचंद जी साहब, जिनका वास्तव में परिचय में क्या दूं कि सारे परिचय इनके बहुत कम हैं। आप कोटा में निवास करते हैं और आप सब जानते हैं आचार्य दर्शन दिगंबर जी सिद्धांत महाविद्यालय, आप उसके विशिष्ट ऑनर हैं और सारी जो भी व्यवस्थाएं चलती हैं वो सब आपके देख रेख में वहाँ चलती हैं। और हमारे
वहाँ भी उस विद्यालय को संचालित हमारे महाविद्यालय के स्नातक विद्वान पंडित धर्मेंद्र जी और सौरभ जी अन्य विद्वान उस विद्यालय को संचालित कर रहे हैं। और पूरा श्रेय तत्व ज्ञान के प्रचार प्रसार में हमारा इस प्रेमचंद जी साहब का जो बहुमूल्य सहयोग हो रहा है वाकई में बहुत प्रशंसनीय है। साथ ही मैं सभी को एक बात और बता दूं, आप बहुत बड़े राजस्थान के वरिष्ठ उद्योगपतियों में अग्रणीय हैं और इतने वरिष्ठ उद्योगपति होने पर भी आप तत्व ज्ञान से पूर्णतः ओतप्रोतः मैं स्वयं आपके घर गया हूं, घर में आपका स्वाध्याय भवन देखा है और मैंने देखा है कितना जटिल स्वाध्याय, कितना गहन स्वाध्याय आपका होता है। इसलिए आप सहजता से हमें आप विद्यार्थियों का आज आपका सहज यहाँ समागम हुआ। मैं हृदय से महाविद्यालय और अपनी ओर से विद्यार्थियों की ओर से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आपने बहुमूल्य समय दिया। चूँकि ये कहना भी आपके लिए उपयुक्त नहीं है कि जबकि आपका स्मरण हो आप यहाँ पधारें। निश्चित रूप से जब भी हम याद करते हैं सहजता से आदरणीय श्रीमान प्रेमचंद जी साहब हमारे बीच पधारते रहें, विद्यार्थियों को इसी तरह संबोधित करते रहें, इनके तत्व ज्ञान में इनकी वृद्धि हो, ऐसा विद्यार्थियों को आप दिग्दर्शन देते रहें। मैं दोनों ही मंचासीन महानुभावों का विद्यालय की ओर से, महाविद्यालय की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। और अब दोनों ही महानुभावों की आज्ञा से अभी की गोष्ठी की हम समाप्ति की घोषणा करते हैं। साथ ही विद्यार्थियों से निवेदन है कि प्रातः बेला के समस्त कार्यक्रमों में आप इसी उत्साह के साथ सम्मिलित होवें। सभी को जय जिनेंद्र। सभी विद्या